नमस्कार। सत्य सनातन आर्य वैदिक धर्म की जय। शीत मास के लिए भारतीय योग चिकित्सा परंपरा के अंतर्गत प्राणायाम का अभ्यास क्रम आज हम आरंभ करने जा रहे हैं और इस अभ्यास क्रम में हम आज करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम का क्रम भस्त्रिका प्राणायाम से आरंभ होकर और अन्य आवश्यक प्राणायाम के क्रम पे जाकर समाप्त होता है। तो आइए आज हम आरंभ करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे वायु मुद्रा। वायु मुद्रा के लिए अपनी फर्स्ट फिंगर को मोड़कर अंगूठे के बेस में रखेंगे, शेष तीनों उंगलियां सीधी, और अपने हाथों को घुटनों के ऊपर रखेंगे, कमर गर्दन सीधी। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आएंगे, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, सुखासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप अपनी सुविधा अनुसार बैठ सकते हैं। आइए हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास क्रम आरंभ। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए कमर गर्दन सीधी रखते हुए आंखें बंद रखेंगे अपनी, और अपने श्वास पर ध्यान लगाएंगे। मन शांत और तेज गति से श्वास लेंगे और तेज गति से ही श्वास छोड़ेंगे। इस प्रकार हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, लंबा अभ्यास करेंगे, 4 से 5 मिनट निरंतर प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो हम पाएंगे कि हम सर्दी, नज़ला, जुखाम, खांसी, बुखार, सूखी खांसी, बलगम युक्त खांसी और फेफड़ों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, सेल टिश्यू, उनसे बनने वाले क्रोमोसोम्स, उनसे बनने वाला डीएनए, आर फैक्टर, यूरिक एसिड, और हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा पूरा इम्यून सिस्टम, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी थायराइड ग्लैंड, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारी थायमस ग्लैंड, हमारी पूरी हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हमारा पूरा थाइलेमस, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारी थाइलेमस ग्लैंड, हमारी एड्रिनल ग्लैंड, हमारी पूरी क्रेनियल ग्लैंड, हमारा पूरा एब्डोमिनल, हमारी पूरी क्रेडिनल नर्व्स, हमारी पूरी एब्डोमिनल नर्व्स, इन सब की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, वात पित्त कफ का असंतुलित होना, हमारी 37 ट्रिलियन सेल्स, उनसे बनने वाले टिश्यू, उनसे बनने वाले ऑर्गन, उनसे बनने वाले ऑर्गन सिस्टम, उनसे बनने वाले डीएनए, उनसे बनने वाले क्रोमोसोम्स, हमारा पूरा सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर, हमारे पंचकोश, हमारे तीनों वात पित्त कफ, शरीर के दोष, सत रजतम, मन के दोष, सबकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, सब में कमजोरी आना आदि इत्यादि संपूर्ण शरीर के सर्वांगीण व्यायाम व सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हम कर सकते हैं। सावधानी, हाई बीपी की समस्या में ना करें, हृदय का ऑपरेशन हुआ है ना करें,
छल्ले आदि पड़े हुए हैं ना करें। पेट में अल्सर और अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉनिक अल्सर है तो ना करें। स्पाइन का आपका ऑपरेशन हुआ है तो ना करें। पेट का ऑपरेशन हुआ है तो ना करें। हृदय का ऑपरेशन हुआ है तो ना करें। हाई बीपी की समस्या है तो ना करें। बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि की समस्या है तो ना करें। और किसी भी प्रकार की अन्य क्रॉनिक कैंसर आदि में ना करें। बहुत ही प्रकार की अन्य क्रॉनिक परेशानी है आपको तो उसमें ना करें। इस तरह से कुछ सावधानियों का ध्यान रखते हुए आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं और अपने आप को सर्दी आदि से होने वाली सभी परेशानियों से बचा सकते हैं। तो इस तरह करें, एक बार और करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। और एक सावधानी का और ध्यान रखें सदैव भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। भस्त्रिका प्राणायाम का जब आपका अभ्यास समाप्त हो जाए तो उसके पश्चात इसी वायु मुद्रा में रहते हुए, इसी अवस्था, इसी परिस्थिति, इसी मनोस्थिति में, इसी संरचना में रहते हुए करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। श्वास नहीं लेंगे, श्वास सिर्फ बाहर छोड़ने पर विशेष फोकस रखेंगे और पेट को अंदर और बाहर करेंगे। पेट अंदर जाएगा और श्वास नाक के माध्यम से हमारा बाहर निकलेगा। एक सेकंड पे हमेशा एक स्ट्रोक लें। कमर गर्दन सदैव सीधी रखें। इस तरह से 60 स्ट्रोक करने के बाद कंप्लीट एक लंबा गहरा सांस लें। फिर दोबारा चक्र आरंभ करें। इस तरह 8 से 10 चक्र आप मिनिमम करें और उसके पश्चात ऐसे लगाई ज्ञान मुद्रा। फर्स्ट फिंगर की टिप और अंगूठे की टिप आप आपस में मिलाएं और शेष 3 उंगलियां सीधी और इसकी बनाएं। दूसरे हाथ की विष्णु मुद्रा, फर्स्ट फिंगर अंगूठे के बेस पर और शेष 2 उंगलियां और अंगूठा सीधा। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे, राइट नोस्ट्रल से छोड़ देंगे, फिर राइट नोस्ट्रल से ही सांस लेंगे, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ देंगे, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे, राइट नोस्ट्रल से छोड़ देंगे, फिर राइट नोस्ट्रल से सांस लेंगे, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे, राइट नोस्ट्रल से छोड़ देंगे, फिर राइट नोस्ट्रल से सांस लेंगे, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेके राइट नोस्ट्रल से छोड़ देंगे, फिर राइट नोस्ट्रल से सांस लेंगे, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ देंगे। इसमें विशेष ध्यान ये रखेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से ही हम श्वास लेने का क्रम आरंभ करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से ही और लेफ्ट नोस्ट्रल पे ही श्वास लेने का क्रम समाप्त करेंगे। इस तरह भस्त्रिका प्राणायाम के बाद आप कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास सदैव करें। अनिवार्य रूप से करें, आवश्यक रूप से करें। इससे आपके सर में कभी भी दर्द नहीं होगा।
इस तरह प्राणायाम का अभ्यास आप करते रहिए और तुलसी, लौंग, इलायची, अदरक और दालचीनी का काढ़ा पकाकर आप पीते रहिए। और चाय अगर पी रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा अदरक, थोड़ी तुलसी के पत्ते, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी इलायची डाल दीजिए, उसको पीते रहिए। पतंजलि च्यवनप्राश का रात को 1 चम्मच दूध के साथ, गर्म दूध के साथ शक्कर के सेवन करिए। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है, पेट में समस्या है, तो आप त्रिफला चूर्ण रात को एक दूध गर्म शक्कर के दूध के साथ लीजिए और सुबह आपका पेट पूरी तरह साफ हो जाएगा। 2-3 दिन लीजिए, पेट पूरी तरह साफ हो जाएगा, पेट भी साफ होगा। और आपको अगर आपको नज़ला, जुकाम, खांसी आदि की समस्या है तो वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो इस तरह आप प्राणायाम का अभ्यास करते रहिए और आयुर्वेद की पवित्र औषधियों का सेवन आप करते रहिए और भारत की योग और आयुर्वेद की चिकित्सा और साधना और विज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाते रहिए। इसी आशा के साथ ओम सत्य सनातन आर्य वैदिक धर्म की जय। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। ओम नमः पार्वती नमः। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। जय श्री राम। शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।